आखिर महाभारत में चार वो कौन सी प्रतिज्ञाएं थी जो सभी प्रतिज्ञाओं में से सबसे भयानक थी? आखिर किन किन ने ली थी सबसे भयानक प्रतिज्ञा? आखिर इन प्रतिज्ञाओं के लेने के पीछे क्या कारण था? आखिर वो कौन सी प्रतिज्ञाएं थी जिन्होंने पूरे महाभारत को ही बदल कर रख दिया था? आखिर वो कौन सी प्रतिज्ञाएं थी जिनके कारण महाभारत के युद्ध में लाखों योद्धा मारे गए? तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और स्वागत है आप सभी का महाज्ञान यूट्यूब चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। महाभारत को लेकर मन में कई सारे सवाल उठते हैं। कभी लगता है कि कुछ घटनाएं अगर नहीं होती तो शायद महाभारत होने से रुक सकता था, तो कभी कुछ प्रतिज्ञाओं को लेकर भी मन में प्रश्न उठता है कि शायद अगर ये प्रतिज्ञाएं नहीं ली जाती तो हो सकता था कि महाभारत जैसा भीषण युद्ध ना होता। महाभारत का युद्ध हुआ ही इन प्रतिज्ञाओं के कारण ही। जहाँ पर एक और आक्रमण भी प्रतिज्ञाएं कर रही थी तो दूसरी ओर उन आक्रमण को सहन भी प्रतिज्ञाएं ही कर रही थी। वैसे तो महाभारत में अनेकों प्रतिज्ञाएं ली गई थी, लेकिन उनमें से चार ऐसी प्रतिज्ञाएं थी जो सबसे भयानक और विनाशकारी प्रतिज्ञा थी और जिसके कारण ये पूरा महाभारत युद्ध शुरू हुआ। पहला, भीष्म ने जब लिया आजीवन ब्रह्मचार्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के महान योद्धाओं में प्रमुख भीष्म पितामह देवी गंगा और राजा शांतनु के पुत्र थे। भीष्म पितामह आजीवन कुंवारे रहे। इनके ब्रह्मचार्य का कारण अपने पिता का विवाह कराने के लिए की गई प्रतिज्ञा थी। एक दिन अपने पुत्र भीष्म को लेकर राजा शांतनु शिकार पर गए। वहाँ शिकार करते समय शांतनु अपने पड़ाव से काफी आगे निकल गए और भीष्म पड़ाव पर ही रुके हुए थे। शांतनु ने रास्ते में एक जगह यमुना किनारे नाव के साथ एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा, जिसे देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गए। उस स्त्री का नाम सत्यवती था, जो स्वर्ग की अप्सरा थी, लेकिन एक श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्मी थी। राजा शांतनु ने सत्यवती के सामने विवाह प्रस्ताव रखा तो उन्होंने शांतनु से कहा कि विवाह के संबंध में आप मेरे पिता से बात करिए। शांतनु पहुँचे सत्यवती की कुटिया। राजा शांतनु अपने और सत्यवती के विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके घर उनके पिता से मिलने पहुँचे। उनके पिता ने शांतनु के सामने शर्त रख दी कि वह अपनी पुत्री का विवाह शांतनु के साथ तभी कर सकते हैं जब वह यह वचन दे कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज बनेगा। शांतनु यह वचन नहीं दे सकते थे क्योंकि शांतनु अपने पुत्र भीष्म को युवराज घोषित कर चुके थे। जब शांतनु इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो सत्यवती के पिता ने इस विवाह से इनकार कर दिया। उसके बाद शांतनु अपने राज्य वापस लौट गए, लेकिन वो सत्यवती को बुला नहीं पा रहे थे और बहुत दुखी रहते थे हमेशा। इस बात को भीष्म देख नहीं पा रहे थे और भीष्म ने उसके पीछे का कारण पता लगाया और भीष्म को जब यह बात पता चली कि उनके पिता सत्यवती को चाहते हैं, तब भीष्म ने शांतनु के सारथी से उनके बारे में जानकारी ली और फिर सारथी को लेकर सत्यवती के घर पहुँचे। भीष्म ने सत्यवती का हाथ उनके पिता से मांगा ताकि वह सत्यवती का विवाह अपने पिता के साथ करा सके। तब सत्यवती के पिता ने वही बात दोहरा दी जो उन्होंने राजा शांतनु से कही थी। इस पर भीष्म ने कहा कि पिता आपको यह वचन नहीं दे सकते थे क्योंकि वह मुझे युवराज घोषित कर चुके हैं, लेकिन युवराज होकर मैं आपको यह वचन दे सकता हूं कि मैं इस राज्य की कमान अपने हाथ में नहीं लूंगा और देवी सत्यवती का पुत्र ही युवराज बनेगा। इस पर सत्यवती के पिता ने कहा कि युवराज, तुम भी यह वचन अपनी तरफ से दे सकते हो, लेकिन तुम्हारी संतान की तरफ से यह वचन देने के अधिकारी नहीं हो कि वह आगे चलकर सिंहासन पर अपना अधिकार नहीं जताएंगे। तब भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि वह आजीवन कुंवारे ही रहेंगे, न उनकी संतान होगी और न ही सिंहासन को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होगा। इस प्रतिज्ञा के चलते ही वह भीष्म कहलाए। भीष्म के इसी प्रतिज्ञा के कारण इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, जिनके कारण लाखों सैनिक इस युद्ध में मारे गए। दूसरा, शकुनी ने जब ली थी कुरु वंश के नाश की प्रतिज्ञा। पौराणिक कथाओं के अनुसार शकुनी का जन्म गांधार नरेश सुलभ के घर हुआ था। शकुनी की बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था, लेकिन फिर भी शकुनी की कुरु वंश के प्रति घृणा का कारण यह था कि जब भीष्म एक बार धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने गए, तब गांधारी के पिता सुबल ने यह बात स्वीकार कर ली थी, लेकिन उस समय उन्हें यह पता नहीं था कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे हैं। जब यह बात शकुनी को पता चली तो शकुनी ने भी इस विवाह का विरोध किया, लेकिन तब तक गांधारी धृतराष्ट्र को अपना पति मान चुकी थी। यही वजह है कि गांधारी के विवाह के समय ही शकुनी ने प्रण लिया कि वह समूचे कुरुवंश का विनाश करके ही रहेंगे, जिसके कारण उन्होंने कौरवों के सबसे बड़े बेटे
दुर्योधन को अपने भाई पांडवों के प्रति भड़काया, जिसके कारण कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध छिड़ गया और ऐसे ही यह युद्ध महाभारत के युद्ध में तब्दील हो गया। तीसरा, अर्जुन के कर्ण वध की प्रतिज्ञा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान जब श्री कृष्ण के समझाने पर अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर का अपमान कर दिया, तब युधिष्ठिर अत्यंत दुखी होकर वन जाने लगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया और अर्जुन की प्रतिज्ञा और धर्मराज द्वारा अर्जुन को कहे गए अत्यंत कटु वचन की वजह से उपजी जटिल परिस्थितियों को हल करने की प्रक्रिया को अर्जुन के इस व्यवहार का जिम्मेदार बताया। कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को यह भी बताया कि अर्जुन ने यह सब उनके कहने पर किया था और कृष्ण ने अपने इस अपराध के लिए धर्मराज से क्षमा भी मांगी। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, राजा युधिष्ठिर को तू कह देने मात्र से जब तुम इस तरह शोक में डूब गए हो तो राजा का वध कर देने पर तुम्हारी क्या दशा होती। सचमुच धर्म का स्वरूप जानना बड़ा कठिन है। जिनकी बुद्धि मंद है उनके लिए तो उसका जानना और भी मुश्किल है। अर्जुन ने कहा कि राजन, मैं नकुल, सहदेव तथा भीमसेन की सौगंध खाता हूँ और अपने हथियारों को छूकर सत्य की शपथ करके कहता हूँ कि आज या तो मैं कर्ण को मार डालूंगा या स्वयं ही मरकर रणभूमि का त्याग करूंगा। इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण ने कहा, माधव, आज युद्ध में मैं अवश्य कर्ण को मारूंगा। चौथा, भीम की दुर्योधन और दुशासन वध की प्रतिज्ञा। महाभारत में जब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण करने का आदेश दिया था तो पांडव खेल के नियमों का पालन करते हुए मौन रहे, लेकिन प्रतिशोध की ज्वाला उनमें जल रही थी। भीम ने जब दुशासन को द्रौपदी के बाल खींचकर घसीटते हुए ले जाते देखा तो भीम ने प्रतिज्ञा ली कि वह दुर्योधन और दुशासन के खून से द्रौपदी के बाल को धोएंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। 18 दिनों तक चले इस रक्तपात के बाद विजय होकर पांडव गांधारी और धृतराष्ट्र से मिलने के लिए हस्तिनापुर गए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि वो चार कौन सी प्रतिज्ञा हैं जो सभी प्रतिज्ञाओं में से सबसे भयानक प्रतिज्ञा है, और आपको यह भी पता चल गया होगा कि आखिर किन प्रतिज्ञाओं के कारण यह महाभारत युद्ध हुआ। आपको क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।